देखिए, विपक्ष का एक ही मुद्दा है कि किसी भी प्रकार सनातन धर्म को, भगवान राम के साथ जो जुड़ी लोगों की आस्था है, उसको चोट पहुंचाना ही इंडी गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य है। इंडी गठबंधन ने जिन लोगों की, करोड़ों लोगों की भगवान राम में आस्था है, उनको ठेस पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जिन लोगों ने भगवान राम तक को स्वीकार नहीं किया, उनको जनता कैसे स्वीकार कर पाएगी। आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ नव भारत की भी नींव रखी गई है, जिसका जश्न कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मनाया जा रहा है। पर विपक्ष को ये बात पच नहीं रही, जलन हो रही है। तो मैं तो दोहराऊंगा कि जो भगवान राम के यहाँ हो सके, वो किसी के भी नहीं हो सकता। जी, ममता बनर्जी राजनीतिक आयोजन बता रही हैं, उसके लिए छुट्टी होती है, लेकिन आज नेताजी की जयंती है, उसके लिए छुट्टी नहीं देती है। केंद्र सरकार इस तरीके की बातें कर रही है, जो हाफ डे किया गया था 22 को। चाहे ममता बनर्जी हो और श्री राहुल गांधी हो, जो लोग भाजपा पे राजनीति और धर्म को जोड़ने की बात का आरोप लगाते हैं, ममता बनर्जी और राहुल गांधी जी को केवल एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अगर राहुल जी और ममता जी इफ्तार में भाग ले सकते हैं, इफ्तार कर पार्टी रख सकते हैं, तो वो भगवान राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया। क्या ममता बनर्जी और राहुल गांधी जी स्पष्टीकरण दे सकते हैं? जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं तो तब धर्म और राजनीति का जो एक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, तब उनका ये उत्तर देना चाहिए। सत्य तो ये है कि आज विपक्ष की राजनीतिक हताशा एक खतरनाक स्तर पे पहुंच चुकी है और वो वास्तविकता से पूरी तरह टूट चुके हैं। जी, राहुल 22 तारीख को एक मंदिर में जा रहे थे असम में, तब वहां पर उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया। फिर कार्यकर्ताओं और वहां के पुलिस प्रशासन के बीच में भी झड़प हुई। वहां के सीएम कह रहे हैं कि कार्रवाई करवाएंगे, जो भी है कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। क्या कहेंगे जो पूरी चीजें हुई? श्री राहुल गांधी को ये पूरी तरह ज्ञान हो गया है कि उनकी भारत तोड़ो अन्याय यात्रा बिल्कुल विफल हो चुकी है। श्री राहुल गांधी केवल सनसनी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाने के द्वारा किसी तरह सुर्खियों में रहना चाहते हैं और भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा को भी सुर्खियों में रखना चाहते हैं। श्री राहुल गांधी को यह समझना होगा, भारत देश उनकी निजी जागीर नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जिस जिस राज्य में श्री राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा निकलेगी, उस यात्रा को उस राज्य के और देश के कानून का पालन करना पड़ेगा। सत्य तो यही है, श्री राहुल गांधी को लगता है ना खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही, पर ये देश का कानून इस फॉर्मूले को स्वीकार नहीं करता। जी, चौधरी और ममता बनर्जी के बीच में भी एक कटाक्ष देखने को मिलती है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव साथ नहीं लड़ेंगे, वो अवसरवादी हैं, इस तरीके की बातें कही। वहीं राहुल गांधी से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मेरी करीबी हैं, ऐसी टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उनसे बात कर लूंगा। इस तरीके की चीजें जो इंडी गठबंधन में देखने को मिल रही हैं कांग्रेस और टीएमसी के बीच। इंडी गठबंधन कभी न खुलने वाली गुंजल है। इंडी गठबंधन का है एक सीधा फॉर्मूला है। जो राज्य के नेता हैं इंडी गठबंधन के, वो एक दूसरे को कहते हैं हम आपके हैं कौन। दिल्ली में बैठे राहुल गांधी, ममता बनर्जी और केजरीवाल एक दूसरे को कहते हैं हम साथ साथ हैं। सत्य तो ये है, 2024 में इंडी की पिक्चर पूरी तरह फ्लॉप होने चाहिए। इंडी गठबंधन का सिर्फ एकमात्र फॉर्मूला है, वो है मौका परस्ती, सत्ता का लालच, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार करके लूटने का फॉर्मूला। ये जनता जनार्दन इंडी गठबंधन के ये दोहरे चेहरे को खूब परखती है। सत्य तो ये है, 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ही जी लाल किले पे तिरंगा लहराएंगे और इंडी गठबंधन के साथी नीचे स्पेक्टेटर बन के ताड़ियां बजाएंगे। जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि यात्रा को लेकर जो भी असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं उनसे तो हमें ही फायदा होगा, हमारी यात्रा को ही प्रचार मिल रहा है। जो चीजें वो कर रहे हैं खिलाफ, जो भी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को दिन में तारे देखने की आदत और लत लग चुकी है। राहुल गांधी जी को बिना डोर के पतंग उड़ाने की आदत लग चुकी है। राहुल गांधी जी की भारत तोड़ो अन्याय यात्रा
पूरी तरह जनता ने नकार दी है। जनता जानती है कि भारत तोड़ो अन्याय यात्रा का राहुल गांधी का एक ही लक्ष्य है, वो है कि हिंदुस्तान को बदनाम करना, चीन का प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाना, हिंदुस्तानी विरोधी ताकतों से कंधा मिला के चलना। तो ये जो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा का वही हश्र होगा कि फटा पोस्टर निकला जीरो। ठीक है, थैंक यू सर। ऑपोजिशन लीडर सेड दैट कि व्हाई इन राम मंदिर सीता जी idol is not there, and also many questions are posed on Ram Mandir. So what will you say about this? The entire opposition cannot digest the fact that the entire nation, members of all communities, the entire civil society is celebrating the Pran Pratishtha of the Ram Mandir. So the opposition is now trying to create a controversy without any fact or reason. There is only one thing, that may Lord Ram cure the opposition and remove all the negativity from the opposition at the earliest. Okay. So Rahul Gandhi doing a Bharat Nyaya Yatra in Assam, and he wants to go on 22 in a temple, but there's some reason not to allow. Then all the controversy is going on. Mr. Rahul Gandhi has realized that his Bharat Todo Anyaya Yatra is a complete flop. Mr. Rahul Gandhi is trying to remain now in the news by creating sensation, by provoking his cadre to indulge in violence. Rahul Gandhi needs to realize that India and Assam are not his personal property. His Bharat Todo Anyaya Yatra has to abide by the law of the land, law of the state. Otherwise, they will have to face the music of the law. Okay, and he said that holiday for political events, why not for Netaji's birthday anniversary? The truth of the matter is, Miss Mamta Banerjee has now lost the entire political capital. The entire Indie alliance is politically frustrated. They have seen the writing on the wall that Prime Minister Narendra Modi will be sworn as the Prime Minister for the third time in 2024. So they have got now addicted to creating unnecessary controversies. That is the truth of the matter. If Ms. Mamta Banerjee should first answer, does she even follow the principle of Netaji Subhash Chandra Bose? Does she even walk on the path shown by Netaji Subhash Chandra Bose? Ms. Mamta Banerjee's politics of appeasement is completely contrary to Netaji's ideals and principles. Adhir Chaudhary talk about Mamta Banerjee, then start controversy, but Rahul Gandhi said that Mamta Banerjee close to me, such comments won't matter. Rahul Gandhi said that. In Bengal, Adhir Ranjan Chaudhary is fighting with Mamta Banerjee. In Punjab, Mr. Pratap Bajwa is fighting with Bhagwant Mann. In states, their Indie Alliance model is Hum Aapke Hain Kaun. In Delhi, Rahul Gandhi tells Arvind Kejriwal, Hum Saath Saath Hain. In the end, after 2024, this entire Indie would be a horrible flop picture. The truth of the matter is, Indie is a house of confusion, a house of cards which will collapse in no matter of time, and Prime Minister Narendra Modi will unfurl the Tiranga on 50th August 2024 as the Prime Minister for the third time. Rahul Gandhi said about Assam CM, he said whatever the Assam CM is doing against the Yatra, it's benefit the Yatra. Mr. Rahul Gandhi has got addicted to flying kites and to seeing stars in the broad daylight. Mr. Rahul Gandhi is completely delinked from the reality. Mr. Rahul Gandhi lives in a la-la land like Alice in the Wonderland. The truth of the matter is, Bharat Todo Anyaya Yatra is injurious for the communal harmony, for the safety of this nation, for the integrity of the nation, and any chief minister who loves the nation will take all the steps from preventing the nefarious objectives of this Bharat Todo.